सहारा समूह के मालिक सुब्रतो राय जी का कि ये व्यक्ति फर्श से अर्श तक कैसे गया था। और बोला जाता है कि मेरी बुलंदियां तो सबने देखी, लेकिन मेरे पाँव में पड़े छाले किसी ने नहीं देखा। और वही कहावत इनके साथ भी चरितार्थ होता है। लखनऊ में सहारा शहर के नाम से जो शहर बसाया गया है, जहां पर अखिलेश सिंह यादव की भी शादी वहां से हुई थी। और सबसे ज़्यादा चर्चे का विषय इनका ये था कि इनके दो बेटा सीमांतो और सुशांतो की शादी में इंग्लैंड से ऑर्केस्ट्रा मंगाया गया था और उसमें बाराती अटल बिहारी वाजपेयी थे। अमिताभ बच्चन को ड्यूटी दिया गया था लोगों को रिसीव करने के लिए। इसलिए बोला जाता है कि नायक तो दरवान थे और प्रधानमंत्री बाराती बने थे। ये चलती था ये सुब्रतो राय की। और फिल्मी दुनिया के बड़े बड़े स्टार जितेंद्र से लेकर के अमिताभ बच्चन या अन्य रवीना टंडन, ये अभिनेत्रियों में ये सब उनके यहाँ हाजिरी बजाया करती थी। और जिनका भी समय खराब, जैसे अमिताभ बच्चन जी का उस समय 90-91 के ही समय में देखे होंगे कि समय खराब चल रहा था, जहाँ पर सुब्रतो राय जी उन्हें मदद करके और आगे बढ़ाने का कार्य किए थे। सुब्रतो राय जी का पार्थिव शरीर आया था, उसको यहाँ सहारा शहर में ही उनकी निजी मकान जो है उसमें रखा गया लोगों के दर्शन के लिए। और आज उनका सहारा शहर से निकाल करके शमशान घाट तक ले जा करके उनकी दाह संस्कार किया गया है। आज बहुत ही दुखद घटना हुई है। हमारे सहारा को इतने ऊंचाइयों तक ले जाने वाले सुब्रतो राय जी का निधन हो गया है। अंतिम समय में ना उनकी पत्नी उनके साथ रही और नहीं दोनों पुत्र उनके साथ रहे, क्योंकि वे तीनों व्यक्ति विदेश में सेटल थे और विदेश में ही रह रहे थे। और आज पूरे देश हमारे नामी गिरामी उद्योगपति पूंजीपति इस संसार को अलविदा कह करके चले गए। हमारे पूरे सहारा समूह के लोग उन्हें भावभीनी विदाई देता है। बतलाया जाता है कि रेलवे के बाद यदि किसी कंपनी में इतनी बड़ी एम्प्लॉई थी तो वह सहारा समूह के पास ही थी और उसकी संख्या 12 लाख बतलाई जाती थी, जो कि आज तक भारत में इतनी संख्या में कोई मजदूर को एम्प्लॉई को नहीं रखता था। 14 तारीख रात 10:30 बजे मुंबई के कोकलाबेन अंबानी अस्पताल में सहारा समूह के मालिक सुब्रतो राय जी का निधन हो गया है। और इसकी जानकारी ट्वीट पर अखिलेश यादव जी, जो सपा अध्यक्ष हैं, उन्होंने दी। उसके बाद पूरे भारत में मातम पसर गया। इसका कारण भी यह था कि सहारा समूह से करीब 12 करोड़ लोगों की आशाएं टिकी हुई थी। कि थोड़ा सा हम बैक हिस्ट्री में जाते हैं कि ये व्यक्ति फर्श से अर्श तक कैसे गया था। और बोला जाता है कि मेरी बुलंदियां तो सबने देखी, लेकिन मेरे पाँव में पड़े छाले किसी ने नहीं देखा। और वही कहावत इनके साथ भी चरितार्थ होता है, क्योंकि इन्होंने शिक्षा तो कलकत्ता से ग्रहण किए थे और बाद में हाई शिक्षा के लिए गोरखपुर चले गए थे और वहीं से मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ये पढ़ाई पढ़े और वहीं पर ये सेटल हो गए थे और छोटे फैक्ट्री का मतलब कि वहाँ पर नींव रखे। और बतलाया जाता है कि शुरुआती दिनों में ये बिस्कुट और नमकीन साइकिल पर घूम करके बेचा करते थे। और इनका जन्म स्थान बिहार के अररिया है। और लेकिन कार्य क्षेत्र इनका सारा आपका गोरखपुर से शुरू हुआ। और गोरखपुर के बाद में जिस समय 90-91 में भारत में मंडल और कमंडल की जोर पकड़े हुए था और उस समय सहारा समूह के मालिक सुब्रतो राय जी को मुलायम सिंह यादव जी उनके ये शागिर्द में आ गए, क्योंकि उस समय मुलायम सिंह यादव जी बड़ी हस्ती थे और वे रक्षा मंत्री के पद पर थे। मुलायम सिंह यादव से मिलाने वाले फिल्मी दुनिया के ही व्यक्ति थे। वो अभी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। और बाद में ये सहारा समूह इतना प्रोग्रेस किया, इसका
विश्व में एक चर्चा होने लगा और छोटे छोटे निवेशकों का चिटफंड टाइप का एक बैंक खोल करके जिसका नाम वो सहारा समूह रखा गया था, सहारा परिवार बाद में कर दिया गया था, वे किया जिसमें गरीब मजदूर तबके के लोग इनका मेन कंज्यूमर बने थे और उनकी इन पर विश्वसनीयता के कारण ये दिन दुनी रात चौगुनी आगे बढ़ते चले गए थे। बाद में सेबी का इन पर नज़र पड़ा और सेबी के द्वारा हरास करने के कारण समूह आज बहुत ही डाउनफॉल में चला गया और सेबी का इन पर दबाव पड़ा और मामला कोर्ट में भी गया, जिसमें इनको 2 साल के जेल में भी रहना पड़ा और बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश पर इन्हें कुछ दिनों तक जेल में रहना पड़ा और उसी कारण से ये काफ़ी दबाव में आ चुके थे और बीमार चलने लगे थे। 2 दिन पहले उनको 12 तारीख की रात को उनको भर्ती कराया गया था अस्पताल में, जो 14 नवंबर 2023 को उनका स्वर्गवास हो गया। इनका जन्म 1948 में हुआ था। आज भी बोला जाता है कि सुब्रतो राय जी को यदि सेबी अगर तंग नहीं करता और सरकार की प्रेशरें नहीं होती तो शायद सारे लोगों का पैसा जो आज इन्वेस्टर है 12 करोड़ लोग, उन सबका पैसा रिटर्न हो जाता। 12 करोड़ लोगों में से 3 करोड़ वे लोग हैं जो आज के दिन में जो आपको सुप्रीम कोर्ट से आदेश मिला हुआ है कि इन लोगों का पैसा देने के लिए जो दूसरे फंड में पैसा ले करके और उसको अपने अलग फंड जो बिल्डिंग और अन्य क्षेत्रों में जाकर के उस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया गया था और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट से आदेश है और जिसमें मध्यस्थता का काम हमारे अमित शाह जी ने किया। अमित शाह जी जो घोषणा भी किए हैं कि 10-10 हज़ार रुपया हर व्यक्तियों का, जितने लोगों का पैसा इन्वेस्ट है उन लोगों को दिया जाएगा, लेकिन कुछ लोगों को शायद मिला है और बाकी लोगों का या तो फर्में रिजेक्ट की जाती है या जब कोर्ट का आदेश हुआ कि इनको 5,000 रुपया सेबी में जमा करें और 5,000 रुपया का बैंक गारंटी दें तभी उनको बेल दिया जाए। पैसा तो 5,000 करोड़ वहाँ जमा कर दिया गया लेकिन बैंक गारंटी नहीं जमा कर रहे। इसके लिए उनका करीब 24,000 करोड़ रुपया की संपत्तियाँ सेबी ने जब्त किया और बतलाया जाता है कि ये 2,67,000 करोड़ रुपया का इनका चल अचल संपत्ति पूरे देश में फैला हुआ है, जिसका सबसे बड़ी नाम जो इंग्लैंड की प्रॉपर्टी है और जो लखनऊ में सहारा शहर के नाम से जो शहर बसाया गया है। आज भी बोला जाता है कि सुब्रतो राय जी को यदि सेबी अगर तंग नहीं करता और सरकार की प्रेशरें नहीं होती तो शायद सारे लोगों का पैसा जो आज इन्वेस्टर है 12 करोड़ लोग, उन सबका पैसा रिटर्न हो जाता। 12 करोड़ लोगों में से 3 करोड़ वे लोग हैं जो आज के दिन में जो आपको सुप्रीम कोर्ट से आदेश मिला हुआ है कि इन लोगों का पैसा देने के लिए जो दूसरे फंड में पैसा ले करके और उसको अपने अलग फंड जो बिल्डिंग और अन्य क्षेत्रों में जाकर के उस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया गया था। और इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।